जी, नमस्कार। मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी कुछ दिनों से हम लोग लगातार विभिन्न घटकों पर चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं घटकों में शामिल है आज का घटक भी, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग मैनेजमेंट, यानी योजना प्रबंधन। साथियों, हम जब भी कोई योजना तैयार करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और उन दूरगामी परिणामों का प्रभाव किस पर, कहां, कैसे पड़ने वाला है। ये हम सबसे पहले इसकी जानकारी हमारे पास में होती है और जानकारी होने के साथ ही साथ हमें पता रहता है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य इस योजना के माध्यम से क्या होगा, इस योजना के चरण क्या होंगे, इस योजना का उद्देश्य क्या है, हम ये योजना क्यों बनाने वाले हैं, इस योजना के पीछे रिसोर्स कितने लगेंगे, यानी कितने लोग जो है इस योजना में काम कर पाएंगे, उन लोगों की जीविका क्या हो पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत हमारी गतिविधियां क्या होंगी, कौन कौन सी गतिविधियों का हम क्रियान्वयन इस योजना के माध्यम से करने वाले हैं और किस किस तरह से इन गतिविधियों का हम क्रियान्वयन करेंगे। इस योजना में हमारी लागत क्या लगेगी, यानी कितना बजट लगेगा और कैसे लगेगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, इसकी जानकारी हमारे पास बृहद तरीके से होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटक है किसी भी योजना को बनाने के दौरान। और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है क्या वाकई हम किसी योजना को बनाने के बाद और क्रियान्वयन करने के साथ हम सफल होने वाले हैं, और अगर सफल नहीं भी होने वाले हैं तो हमारे वैकल्पिक प्रोग्राम क्या है, मतलब हमारी वैकल्पिक योजना क्या है। यदि हम इस एक प्लान के अंतर्गत हम असफल होते हैं तो हमारी वैकल्पिक योजना क्या है। साथियों, इन चीज़ों की जानकारी यदि आपके लिए है और व्यवस्थित जानकारी आपके पास में है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप आने वाले समय में किसी भी योजना को व्यवस्थित तरीके से, अच्छे कुशल तरीके से उसका प्रबंधन आप कर सकते हो। और जब किसी योजना का आप प्रबंधन करते हो तो ये बात भी सोच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भविष्य में किसी भी योजना के जो दूरगामी परिणाम हैं वह परिणाम भी कैसे होंगे, यह भी हम योजना में लिख लेते हैं और लिखने के बाद ही हम क्रियान्वयन बनाते हैं। कई बार होता यह है कि हम रास्ते में चलते हैं, लोग हमें सलाह देते हैं। आजकल तो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर विभिन्न तरह की सलाहें हमें मिलती रहती हैं, लगातार लोग सलाह देते हैं। आप कोई चीज़ लिखोगे और 1000 प्रकार की सलाहें आपको यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल पर निकल के सामने आ जाती हैं। कमाल की बात यह है कि हम उन छोटी छोटी बातों को सुनकर, उन छोटी छोटी बातों को जानकर, छोटी छोटी बातों को पढ़कर हम सोचते हैं कि यही सही है, लेकिन धरातल और ज़मीन वाकई में जो आप सोचते हो वह नहीं होती। क्योंकि जैसे मान के चलिए कि मैं कहूँ कि सामने वाला एक इतना बड़ा व्यवसायी है और वो फलाना फलाना व्यवसाय कर रहा है। उस व्यवसाय को करने के दौरान उसने फलाना फलाना ब्रांड तैयार करके रखा है। अब सामने वाले ने ब्रांड तैयार करके रखा है, उस ब्रांड को तैयार करने में उसे कितना समय लगा होगा, कितनी उसकी एनर्जी उसमें खर्च हुई होगी और कितनों के बीच में उसने संघर्ष किया होगा। तो साथियों, शब्द जो हम पढ़ते हैं और जो सुनते हैं वे सिर्फ शब्द ही होते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात करते हो, जब योजनात्मक रूप से किसी कार्य को करने की बात करते हो तो ये बड़ा कठिन होता है। और कमाल की बात यह है कि जो चीज़ कठिन नहीं है उसमें करने में ही मज़ा नहीं आता। कठिन कार्य को जब हम करते हैं तो अच्छी बात यह है कि हम पहले योजना बनाते हैं, एक व्यवस्थित खाका तैयार करते हैं, फिर चरणबद्ध तरीके से एक समय अवधि में, ध्यान रखिएगा, समय अवधि होना किसी भी कार्य की पहली शर्त है। यदि आपका टाइम फ्रेम नहीं है, आपने ये नहीं सोचा है कि हम कितने समय में कौन सा कार्य करेंगे,
कितने समय तक हमारा ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए, कितने समय तक ये कार्य चल सकता है, तो साथियों आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई अच्छी योजना हम तैयार करते हैं तो अपने आप को, खुद को भी हमें अपडेट करना होता है। किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं या किसी वैचारिक स्थिति का हम निर्माण कर रहे हैं या आने वाले भविष्य की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये वैकल्पिक व्यवस्था भी होना लाजमी है कि हम यदि ऐसे से ऐसा होता है तो हम इसमें ऐसा सुधार करेंगे। और अगर आप सुधार की गुंजाइश कहीं नहीं छोड़ते हैं तो साथियों पर तैयार रहिए, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने कई प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते हुए देखे हैं जो अपडेशन के अभाव में, मतलब जिन्होंने सिर्फ अपने आप को अपडेट नहीं किया, एक बहुत बड़ा ब्रांड तैयार हो गए, एक बहुत बड़ी ह्यूमन पर्सनालिटी बन के तैयार हो गए, लेकिन वह आने वाले समय में जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे उनके नामो निशान मिटते गए, लोग भूलते गए। दुनिया बहुत बड़ी है, जनता बहुत सारी है, करोड़ों की तादाद में लोग हैं। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो लोग आपको भूल जाएंगे और आपकी योजना जो है धरी की धरी रह जाएगी। समझ गए साथियों? और ध्यान रखिए, एक छोटी सी चुटकुला के साथ, ये जोक के साथ हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। एक बार की बात है कि एक पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गया। पत्नी ने अपने बैग को पैक करना शुरू किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, किसी भी तरह से तुम रहने के योग्य नहीं हो। तो पति ने कहा तो कहाँ जा रही हो? उसने कहा मायके, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और बैग पैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही बैग पैक करना पत्नी ने शुरू किया कि देखा कि पति ने भी उसके साथ में बैग पैक करना शुरू कर दिया। तो पत्नी ने पूछा कि मैं तो मायके जा रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो पत्नी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे मायके तुम्हारे ही साथ चल रहा हूँ। नमस्कार, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहन दें ताकि मैं आने वाले समय में आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आप यूं ही सुनते रहिए और हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए कि आप किस किस तरह से और वीडियो पसंद करते हैं, किस किस विषय पर आपको आने वाले समय में और वीडियो चाहिए। मैं बराबर कोशिश करूँगा कि उन सारे के सारे विषयों पर लगातार आपको वीडियो देता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।